आज मैं बना रही हूँ चौलाई की सब्ज़ी, जो कि ख़ास मुहर्रम के दिनों में बनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ चौलाई की भाजी की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं नए देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, हम बनाते हैं चौलाई की भाजी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे जो है 1 किलो के करीब जो है चौलाई की भाजी ले रही हूँ और उनके पत्तों को इस तरह से टहनी से अलग कर दे रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं, बस इस तरह से ये करना है। और इसके बाद इन सारी जो पत्तियों को हम 2 से 3 दफ़ा जो है वो पानी से धोएंगे, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो इसलिए हमें लाजमी इसको 2 से 3 दफ़ा धोना चाहिए, जब तक हम मुतमईन ना हो जाए कि जी इसमें से मिट्टी मौजूद नहीं है। चल जी, अब इनको वॉश कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने देखिए ये इस तरह से भाजी को अच्छे से धो लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने देखे आधा किलो ये प्याज ली है, ठीक है। और इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। और मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब यानी कि 2 टमाटर लिए, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। इसके अलावा 1.5 चम्मच जो है, मैं 1.5 से 2 चम्मच लाल मिर्ची पीसी हुई, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ले रही हूँ। नमक और ये सब हम इसलिए भी कम लेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा ये जितनी ये भाजी होती है ये बैठ जाती है जब ये पकती है। तो अच्छा, 4 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है, इस तरह से मैंने कूट लिया है। और मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है, टेबल स्पून जो है, मैंने ये जो है लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छा जी, हाफ़ कप जो है मैं ऑयल ले रही हूँ। चले जी, हम बनाना शुरू करते हैं। आधा कप के करीब मैं जी ऑयल ले रही हूँ। तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमें जो है वो जो है थोड़ी सी लाल करनी है, और उसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ें डालते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। हमें लाल प्याज चाहिए, जली भी नहीं। देखिए प्याज लाल होना शुरू हो चुकी है, तो इसमें हम अब जो है लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। ये सारे मसाले, 1 चम्मच से 2 चम्मच के करीब लाल मिर्ची, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 चम्मच हल्दी। इसके फ़ौरन बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मसाला ना जल जाए हमारा। थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए इसको जो है स्टीम करने रख देंगे, कि ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम भाजी डालेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं इसको। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये धीमी आंच पे मैंने इसको जो है स्टीम करने रखा था, ढक्कन ढाँप के। अब चूल्हा ज़रा सा तेज़ कर रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद भून रही हूँ, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ ताकि ये जल ना पाए। एक मिनट के बाद मैं इसमें भुनने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद इसको जो है स्टीम करने रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर अभी भी थोड़े कच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े ये नरम हो जाए मज़ीद। तो इसे ढक्कन ढाँप के इसको रख देंगे और आँच को हम थोड़ा स्लो कर देंगे। देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया है, अच्छे से ये भुने गई है। अब यहाँ थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें इसमें सब्ज़ी डालनी है।
और हमारी ये सब्ज़ी इस तरह से फैला फैला के डालनी है, एकदम से नहीं डाल देनी है, वरना ये कठियाँ बन जाएंगी और अच्छे से ये पक नहीं पाएंगी। चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल धीमी रखिएगा, तेज़ मत रखिएगा यहाँ पे। अब इसको स्लो जो है हमें जो है हल्की आंच पर यानी कि इसको हमें पकाना है, एक तरह से हमें स्टीम देनी है इनको। अच्छा, ऊपर तक ये आ रही है भाजी तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये पकती जाएंगी ये नीचे बैठती चली जाएंगी। अच्छा, इसमें जी मज़ीद थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर से भी, और अब इसको हम पकने रख देंगे। 3 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि इसकी क्या पोजीशन है। अभी ये ऊपर तक भरी हुई है और लग रहा है कि बहुत सारी है, लेकिन ये जो है बाद में ये बैठ जाएंगी बिल्कुल। तो जी 3 मिनट के बाद चेक करते हैं। अभी देखिए सिर्फ हमारे 2 मिनट ही हो गए हैं और हमारी ये ऊपर से नज़र आ रही है कि जी हमारी जो भाजी है वो बैठना शुरू हो चुकी है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। भी इसमें पानी मौजूद है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरह से। हमारी जो प्याज है वो भी देखिए अब नज़र आना शुरू हो चुकी है। भाजी हमारी तकरीबन पक चुकी है। अब इसमें पानी जो मौजूद है उसको कम करना है, तो उसके लिए मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया है और इसको साथ साथ हम भूनते भी जाएंगे। देखिए हमने पानी कितना कम डाला था और पानी कितना हो चुका है, क्योंकि पत्तों में भी बहुत पानी होता है, इस वजह से ये पानी इतना हो गया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये हो गई है। इसको बस तेज़ आंच पे हमें थोड़ा सा इसको भूनना है, ये ऑयल नज़र आ जाए हमारा। इस पॉइंट पे आप चेक करना चाहें कि इसमें नमक और मिर्चें कैसी हैं तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने जिस वक्त डाला था ये सारे मसाले तो ये भाजी जो हमारी ऊपर तक यहाँ तक भरी हुई थी और ये बैठ गई है बिल्कुल। तो और मसाले बिल्कुल मुनासिब थे। अगर आपको मज़ीद तेज़ चाहिए, नमक तेज़ चाहिए, कम चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो है तैयार हो चुकी है, इसको करते हैं डिश आउट। मज़ेदार सी देखिए हमारी भाजी तैयार हो चुकी है और ये देखिए कितनी मज़े की बनी हुई है। देखिए इस तरह से, ना हमें भाजी इसको काटा है ना कुछ किया है हमने, इसको उसी के पत्तों के साइज़ पे ही हमने पकाया है और इतने अच्छे से ये हमारी पक गई है।